हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सिंह तोमर फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कूल। सो हम एक बार फिर से आपके लिए आए हैं 9th क्लास की वीडियो लेकर रैशनलाइजेशन टॉपिक पर। हमने इसके पहले बात करी थी, बहुत ही बेसिक पे बात करी थी रैशनलाइजेशन की। तो अब थोड़ा सा रैशनलाइज कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस को देखेंगे, कैसे कर सकते हैं और कैसे क्या होगा, पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे अच्छे से। हम लेते हैं रैशनल नंबर 2 - √5 2 + √5। रैशनलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर एंड सेकंड हो सकता है आपका रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप समझते हैं अच्छे से। तो दो तरीके से हम इसको रैशनलाइज करते हैं, या तो न्यूमरेटर वाले पार्ट से या डिनोमिनेटर वाले पार्ट से। मैं आपको दोनों तरीके से इसको कर बताऊंगा। समझते हैं इसको आगे कैसे। हम पहले हम सीखेंगे रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से रैशनलाइज करना सीखेंगे, कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं न्यूमरेटर की हेल्प से। देखिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर। तो जब भी हमको न्यूमरेटर से यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे हम इसको, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 - √5 2 + √5। इसको लिख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर में। यहाँ लिख लेंगे रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर, पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर से रैशनलाइज करना है इसको, तो क्या पूरी प्रोसेस होती है उसको समझेंगे। देखिए क्या होता है, आपको पूरा जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको एडिटिंग लिखना है, इसको लिख लिया। अब न्यूमरेटर से रैशनलाइज करने मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसका मल्टीप्लाई आपको दोनों तरफ करना है, बट साइन को चेंज करना है। माइनस था तो प्लस आ गया। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझ लो। आपको रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर से, रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर करना है जब आपको, तो आपको क्वेश्चन को एडिटिंग लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है आपका, जो न्यूमरेटर है आपको, जो भी न्यूमरेटर एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ हो, उसमें जो मिडिल वाला साइन है उसको चेंज करेंगे। माइनस का है तो प्लस कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए आपको इसके लिए कुछ अलजेब्रा फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्या आने चाहिए बेटा? अलजेब्रिक फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूले यहाँ लिखूंगा, वो आपको समझ में आना चाहिए और आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्या होता है अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला? a + b a - b यहाँ खूब यूज होगा। 99% केसेस में फॉर्मूला लगेगा, आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। और एक क्या यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, a² + b² + 2ab। इसमें किसी को प्रॉब्लम, एक फॉर्मूला और यूज होगा, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ये जनरली 99% केसेस में ये तीन फॉर्मूले आपको यूज होंगे। कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √5, बस साइन का चेंज है। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b। इसको a सपोज कर लिया, इसको b सपोज कर लिया, इसको a सपोज कर लिया, इसको b सपोज कर लिया। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a - b a + b। तो इसका फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो ये बन जाएगा आपका 2² - √5² अपॉन, यहाँ पर देखो 2 + √5 × 2 + √5, मतलब a + b 2 बार बना हुआ है। तो आपका a + b मतलब 2 + √5 का होल स्क्वायर बन गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आपको √5 का स्क्वायर करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, इस क्लास में समझा देता हूँ। रूट मतलब होता है, रूट मतलब क्या होता है, रूट ध्यान से समझ लो इसको। रूट मतलब होता है पावर 1/2। या तो आप पावर 1/2 लगा दीजिए या रूट लगा दीजिए, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। और अगर रूट का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और नंबर एज इट इज है, उसकी पावर 1 बच जाती है। ये बात समझ में आती है? 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया? अब a + b का होल स्क्वायर लगाना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस
2a, a मीन्स 2, b मतलब √5। इतनी बात समझ में आ गई। 4 माइनस 5 माइनस 1 होगा, इसमें भी किसी कोई डाउट नहीं। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 2 जा 4, तो ये √5 है इसके साथ में। ये क्या होगा -1 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 5 9 प्लस 4√5। ये हमने इसको सॉल्व करने पर ये हमारा रैशनलाइज करने पर आया। इतनी बात समझ में आती है। अब इसी क्वेश्चन को हम डिनोमिनेटर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर किया था, हम इसी क्वेश्चन को रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। मेरी बात एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको अगर एग्जाम में बोला है कि रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर ही करना है तो आपको वही करना है। अगर बोला रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर बोला है तो रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर ही करना है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं बोला तो जो आपको इजीएस्ट वे लगता है आप उससे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर। मैंने अलजेब्रा के 3 फॉर्मूले लिखे हुए यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि रैशनलाइज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हमने 2 माइनस √5 अपॉन में 2 प्लस √5। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर से। जब न्यूमरेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कौन सी टर्म देखनी है, न्यूमरेटर वाला ही पार्ट देखना है, इस वाले पार्ट को ही देखना है हमको। ठीक है, इस वाले पार्ट का आपको क्या करना है, बीच वाला साइन चेंज करना है। बस ये माइनस का क्या प्लस करना है, तो दो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको लिख लेना है, मतलब उसका मल्टीप्लाई करना है हमको। अब यहाँ देखो, ये इसको तो a कंसीडर कर लूं, इसको b कंसीडर कर लूं, ये है ये भी b है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो रहा है। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो देखो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे √5 है, अपॉन में a प्लस बी मीन्स a प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात समझ में आती है अच्छे से। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए अभी मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। 4 माइनस 5 आपका -1 होगा, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 2ab, 2 2 जा 4 प्लस इंटू √5 -1 अपॉन 9 प्लस 4√5। इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर से सॉल्व कर लिया है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, इसमें किसी को डाउट चाहिए, इसको रख करें। अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे कैसे, देखो रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको रैशनलाइज करना है। ये सारी चीजें रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है तो वही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किसको लिखेंगे, डिनोमिनेटर को। 2 प्लस √5 है तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √5। कोई दिक्कत किसी को, न्यूमरेटर से कर रहे थे तो उसको देखना है, डिनोमिनेटर से कर रहे थे डिनोमिनेटर को देखना है, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। अब देखो 2 माइनस √5 2 माइनस √5, a माइनस बी 2 बार लिखा हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है इसमें किसी को, ये अलजेब्रा की 3 प्रॉपर्टी बताई है मैंने आपको, वो लग रही है इसमें। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको कंपेयर करो, a के प्लेस पे 2 आ रहा है, b के प्लेस पे √5 आ रहा है। a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे √5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, 2 का स्क्वायर कितना होगा
4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 5 माइनस 1 होगा 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन में माइनस 1, माइनस 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 1 लिखने से कोई लिखें साइन में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका हमारा रेशनलाइज करने पर आंसर हो जाएगा। आगे बात समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ 99% केस में हम जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर से, क्योंकि देखिए आप डिनोमिनेटर से जब उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। और पिछला वाला जब हमने न्यूमरेटर से किया था तो आप उसको रिवाइंड करके वीडियो को देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 5 आया था। तो यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 9 माइनस 4 रूट 5 आंसर है। तो आपका जब भी आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट से करेंगे तो आपको मोर सिंपलेस्ट में आपका आंसर आएगा। कितनी बार समझ में आती है आपको? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब समझना इसको एक बार फिर से पूरे केसेस को पूरे रैशनलाइज पार्ट को देखते हैं। मेरी बात को एक कहानी के तौर पर सुनिएगा, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल शांत मन से। सबसे पहला काम आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसा भी क्वेश्चन दिए, आपको पहले लाइन में लिखनी पड़ेगी 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, 100% याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब ये 3 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो आप रैशनलाइजेशन में कभी भी गलती नहीं कर सकते। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने और दिमाग लगाना है। क्या क्वेश्चन है? 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ले लिया हमने, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 हो गया। a माइनस बी बना, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब इसको पूरे को सॉल्व किया, यहाँ पर लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5। इसको प्लस किया, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन में माइनस 1 4 प्लस 5 9 माइनस 4 रूट 5। इसको ऊपर लेगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन में लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? इसमें किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न? इसमें ये बात अच्छे से क्लियर होती है आपको? बिल्कुल हो जाएगा अच्छे से। चलिए अब मेरी बात सुनिए, आपको नेक्स्ट वीडियो या आपका लास्ट वीडियो होगा, उसमें आपको इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे बहुत अच्छे से। इस चैप्टर में आपको रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छे से सीखना है। क्या सीखना है हमको? रैशनलाइज वाला पार्ट जो आपको है बहुत अच्छे से आना चाहिए हर बच्चे को। इसलिए नेक्स्ट जब हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल आएंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है और आपको होमवर्क आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर आ जाएगा। प्लीज वो होमवर्क मेरे पर्सनल वीडियो पर भेजकर उसको चेक करा लें। थैंक यू सो मच।